गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 10 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 9 में जाना था कि विविध प्रकार के भयंकर नरकों और उन्हीं में दिए जाने वाले दंड का वर्णन किया था। हमारे इस जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, तो प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे इसका प्रायश्चित कर सकते हैं और कैसे इन अपराधों से छुटकारा पा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस भाग में जानने वाले हैं। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि पाप क्या होता है। सनातन संस्कृति में पाप अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पाप कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, या प्रकृति के नियमों पर या शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हो। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे प्राचीन वेदों, पुराणों, अध्यायों में हमें कई कथन मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक प्राचीनतम लघु कथा द्वारा यह सरलता से समझा जा सकता है। जैसे कि प्राचीन काल में एक गांव में सागर नाम का मनुष्य रहता था। वह दान, पुण्य और दूसरों की सहायता करने वाला उत्कृष्ट अच्छा मनुष्य था। पूरे गांव में उसकी प्रधानता का बोलबाला था, परंतु बुरी संगति के कारण सागर हर प्रकार के पाप में वह अपने दोस्तों के साथ भागीदारी लेने लगा। वह मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जानवरों का शिकार करना वगैरह जैसे कई प्रकार के पाप करके गलत रास्ते पर चलकर अपने जीवन को नष्ट करने लगा था। तभी उनके गांव में साधुओं का आगमन हुआ था और उन्होंने गांव के एक मनुष्य से पूछा कि हम किसके घर पर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उस मनुष्य ने उन्हें सागर के पास भेज दिया और सागर के घर जाने के बाद साधुजन देखते हैं कि यहाँ तो दो मृत अवस्था में पड़े हैं और इस मनुष्य की वेशभूषा भी अत्यंत गंदी है। यह सब देखकर साधु बड़े क्रोध से कहते हैं कि तू महापापी मनुष्य जो अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है। तू परमेश्वर से तो डर। उनका क्रोध देखकर सागर ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि है महान साधुओं में दोषी हूँ, मैं महापापी हूँ। मुझे पता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस पर मुझे विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है, परंतु पाप के इस गहरे दलदल से बाहर निकलना सरल थोड़ी है। आप कृपा करके मुझे उचित मार्ग पर ले जाएं। यह सुनकर साधुओं का क्रोध शांत हुआ और वह कहने लगे कि तो यह जो पाप कर रहा है इसके परिणामों से छुटकारा पाने का एक ही मात्र मार्ग है। और फिर सागर ने कहा, क्या प्रभु तुम अपने इन सभी कुमार को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करते हो और नित्य उनके भजन में ही जीवन व्यतीत करो, लेकिन प्रभु यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, यह सब मेरे लिए कठिन है। फिर साधु ने कहा कि अगर तुमसे भगवान की भक्ति और भजन नहीं होता है तो इसका एक और उपाय है, जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे तुम्हें जो बेटा होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। इसका संपूर्ण जीवन अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कथा का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सागर अपने पुत्र को जब भी पुकारेगा तभी वह भगवान का भी स्मरण करेगा। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। नारायण नाम की महिमा अपरंपार है। अगर कोई मनुष्य अपने अंतिम समय में इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति होती है और वह अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है। जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र से द्रोह करता है, जो ब्रह्मा घूमती है, जो गुरु पत्नी से कमी है, नीच मनुष्यों का संग करने वाला है, जो नारी की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, अपने पिता की हत्या करने वाला है, गौमाता की हत्या करने वाला है और भी कई तरह के बड़े बड़े पाप नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है।
जो हरि नाम का उच्चारण करते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं और नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त पापों का प्रायश्चित एकमात्र इससे ही हो सकता है। किसी भी बहाने से परमात्मा नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो वह मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गरुड़ धर्मराज मुझे अति प्रिय है, और जो पापी और निर्दयी होते हैं उनके लिए यही हमराज हैं। युवराज स्वयं अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के गले में तुलसी की माला है जिसके ऊपर मेरे भगवान श्री हरि का नाम है और उनका आदर भी करोगे, उन्हें लाने की बात तो दूर, तुम उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। जिन मनुष्यों ने भगवान श्री हरि नाम का उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने अतीत से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया है और जिसने भागवत कथा भी कभी नहीं सुनी है, उन्हें तुम मेरे समक्ष ला सकते हो। यह स्पष्ट है कि जिसने अपने जीवन में किसी भी भाव से भगवान का नाम लिया है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। स्वयं यमराज ही श्रीमद् भागवत गीता और अन्य महापुराणों इस बात के साथी हैं। भगवान नाम का उच्चारण करने से मात्र सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। श्री हरि की कृपा से उसे न तो यहाँ मृत्यु लोक में पापों का फल भोगना पड़ेगा और नरक जाना पड़ेगा। इसमें ना ही कोई धन लगता है और ना ही इसमें कोई नियम है। आप बिना नहाए किसी भी समय या किसी भी स्थान पर नाम जाप कर सकते हैं। जय हो। ओम नमो नारायण वासुदेव का जाप करते हुए हम आज के लिए इस भाग को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।